नमस्कार दोस्तों, आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, दुनिया के जिस भी कोने से, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और सुबह के शुभ प्रभात आप सभी को। जैसा कि मैंने बोला था आपसे लास्ट वीडियो में कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब रोज़ आना ही आपको कुछ ना कुछ जो भी मैं बनाती हूँ उसकी आपको रेसिपी प्रोवाइड करूँ। तो आज मैं आपको पत्ता गोभी, आलू और चने की दाल का सब्ज़ी बनाकर बता रही हूँ। वैसे तो सभी लोग अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर मैं जिस तरह से बनाती हूँ उसका मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। इसके लिए मैंने सारी सब्जियां कट करके रखी हुई है। पत्ता गोभी रखी हुई है काट के, एक आलू काटा हुआ है, एक मीडियम साइज का टमाटर, प्याज, मिर्ची, और ये दाल है जिसे मैंने कुछ समय के लिए सोक करने रख दिया था। शायद आई थिंक 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे के लिए रख दिया था। तेल हमारा यहाँ गरम हो गया है, तो अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। पहले थोड़ा जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काटा हुआ है। बहुत सी सब्जियों में तो मैं हरी मिर्च जो होती है उससे बड़ा बड़ा लंबा काट कर डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर हमें हरी मिर्च नहीं खाना है तो हम उसे निकाल भी सकते हैं। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट रखा, अदरक लहसुन का पेस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, अदरक लहसुन को मैंने कूट कर रखा हुआ था। ये खलबट्टे में 3-4 लहसुन की कलियाँ थी और थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, उसे मैंने कूट कर रखा हुआ था। बाकी के हम इसमें मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा राई, जब ये भून जाए, जब इसमें ये जो मसाला है, जब हमारा प्याज जो है वो एक हल्का सा ब्राउन हो जाता है, हल्का भुन जाता है, फिर उस समय पे हम इसमें मसाले और टमाटर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक सीटी लूँगी। ये मैंने लाल मसाला डाला हुआ है, बहुत थोड़ा मसाला डाला है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा। ये मैंने सब्जी मसाला डाला हुआ है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो जितना आप खाते हो, है ना। मैं बहुत कम मिर्च खाती हूँ, इसलिए मैंने कम डाला है। ये मैंने टमाटर डाल दिया है और इसी समय पर हम यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। ये 1 चम्मच नमक, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं शक्कर, नमक और मिर्च मसाला तीनों ही चीज़ें काफ़ी कम खाती हूँ। जब ये मसाला भुन जाए, जब हमारे टमाटर थोड़े पक जाएं, उस समय पे हम ये चने की दाल इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी दाल है वो भी थोड़ी सी पक जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे, जो कढ़ाई है, कढ़ाई में ही आप इसे पका सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दीबाजी हो तो अगर आप एक सीटी ले लेंगे तो दाल बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इसे मीडियम में पकाएं थोड़ी देर।
पत्ता गोभी धोकर काट कर रखी हुई है, आलू धोकर काट कर रखे हुए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। नमक हम ऑलरेडी डाल चुके थे। इस तरह से इसे मिलाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे आप कढ़ाई में ही पकने दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी है तो फिर आप इसमें ज़्यादा सीटी तो नहीं, लेकिन अगर एक सीटी ले लेते हैं तो एक सीटी में ही ये हो जाएगा। अब इसकी ये पोजीशन आ गई है कि हम इसे कुकर में डाल सकते हैं। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, अगर हम पानी डालेंगे तो ये लिक्विड वाली बन जाएगी, इसलिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है। सिर्फ हमें हल्का सा ये जो कढ़ाई है इसे हम धोकर डालेंगे इसमें। धोकर मीन्स ये जो इसका मसाला है वो हल्का सा, और सिर्फ हमें एक सीटी लेनी, एक सीटी से ज़्यादा भी नहीं लेनी, एक सीटी में ही ये बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आप चाहें तो हल्का सा पानी डालकर आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं पहले कभी बनाई नहीं थी, पहले शादी के पहले कभी नहीं बनाती थी मैं। पत्ता गोभी आलू का ही सब्ज़ी खाया था, या पत्ता गोभी मिक्स वेज के साथ बनती थी वो खाया था। लेकिन शादी के बाद जब मैं भोपाल में रहती थी, कुछ समय के लिए थी मैं, कुछ सालों के लिए, उस दौरान हमारे एक साइड में एक आंटी थी, उन्होंने मुझे खिलाया था पत्ता गोभी का सब्ज़ी चना दाल डाल के, तो तब से मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, हल्का सा पानी डाला था, और अभी सिर्फ थोड़ा सा डाला है ये। और हम सिर्फ इसमें एक सीटी लेंगे, एक सीटी से ज़्यादा नहीं लेंगे। कुकर बंद कर देते हैं। जब तक हमारी सब्ज़ी हो रही है, हम एक काम करते हैं, गरम गरम रोटियां बना लेते हैं। मैंने पहले से ही आटा थोड़ा लगाकर रखा हुआ था।
चलिए, थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने कल आटा ला के रखा हुआ था, लेकिन मैं अपने कंटेनर में उसको रखना ही भूल गई थी निकाल कर। फिर मैंने अभी उसे भरा कंटेनर में। स्टीम बन गई है कुकर में। सिर्फ एक स्टीम लेनी है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। वो भी काफ़ी सिम में। कुकर हो रहा है, जब तक मैंने सोचा रोटी भी बना लें। आज थोड़ा सा लेट भी हो गई थी मैं। पहले मैं जब रोटियां बनाया करती थी तो डायरेक्ट बर्नर पर सेक लिया करती थी, लेकिन फिर देखा काफ़ी लोग बोलते हैं कि रोटियों को हमेशा तवे पर ही सेकना चाहिए, गैस नहीं बनती है उससे। अगर हम डायरेक्ट बर्नर पर सेकते हैं तो वो रोटी हैवी होती है, उससे गैस बनती है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मेरी रोटियां बहुत ज़्यादा गोल शेप की नहीं होती है, कभी भी रोटियां बना लेती हूँ मैं, पर बहुत गोल नहीं बनती हैं। आप बनाकर देखिएगा, ये जो चने की दाल वाली पत्ता गोभी है बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि नहीं अच्छी लगेगी करके, लेकिन जब फिर मैंने बनाया तो मुझे अच्छी लगी। अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से बनाते हैं तो कई बार हमें वो खा के थोड़ा सा हम बोर हो जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से बनाते हैं थोड़ी सी वैरायटी हो जाती है। कभी आप पत्ता गोभी की सब्ज़ी सिंपल बनाइए एकदम बिना आलू के, बस उसमें थोड़े से टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रख दीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है वो भी बनाकर बताऊंगी मैं आपको। कम से कम इंग्रेडिएंट में सिंपल खाना किस तरीके से बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम ज़्यादा मसाले यूज़ करते हैं तो जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, जो भी चीज़ है, तो उसका ओरिजिनल जो फ्लेवर होता है वो चला जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि मैं कुछ ज़्यादा मसाले नहीं खाती, मिर्च मसाला मैं नहीं खाती हूँ। मेरी बीच में कुछ तबीयत ख़राब हुई थी तो तब थोड़ा मिर्च मैंने बंद किया, तब से आदत पड़ गई। और यकीन मानो मुझे उस समय जो मैंने खाया खाना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई में कम मिर्च का खाना जो होता है वो उसमें ओरिजिनल टेस्ट आता है। ये देखिए मेरे भारत का नक्शा,
यही होता है, अगर मैं किसी दिन आटे को पहले से गूँथ कर रख देती हूँ ना तो मुझसे रोटियां नहीं बनती है। मैं तुरंत फ्रेश वाले आटे से ही बना पाती हूँ। ऐसे थोड़ी देर पहले जब वेजिटेबल्स कट कर रहे थे उस समय पे रख दिया था गूँथ कर। इसी के साथ हमारी रोटी भी बन गई है। सब्जी में भी कुकर में भी सीटी आ गई है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसका टेक्सचर कैसा आया, वो देखने में कैसे दिख रही है। एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है खाना बनाने के लिए, उसी समय पर मैं हूँ कुकर, नहीं तो आप उसे कढ़ाई में भी पका सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आपने ऑलरेडी उसे सोक करके रखा हुआ है। तो आप अगर उसे कढ़ाई में भी पकाते हैं तो भी वो इजीली हो जाती है। इसके साथ हमारी रोटी भी बन गई। आपको बताती हूँ। मैंने अभी ऐसा किया है आप लोगों को बताने के लिए, इसका स्टीम निकाला है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, आप उसे होने दीजिएगा वैसे ही। आज अभी थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी वाला काम किया है। ये देखिए सब्जी रेडी हो चुकी है बनकर, इस तरह से दिखाई देती है। अब हम इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो धनिया पत्ती से आप गार्निश कर लीजिएगा, पर मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ गरम मसाला डाला है। चलिए अब भोग का प्लेट रेडी करना है। ये रहा सब्जी और ये रहा रोटी। रोटी में घी लगा लेते हैं। बहुत रेयर होती हैं कुछ सब्जियां जिसमें हम घर के जो हमारे भोग के अलावा जो घर की रोटियां होती हैं उसमें घी लगाते हैं, वरना भोग की रोटियों में ही लगाते हैं। ये देखिए 15 मिनट में आपका सब्ज़ी और रोटी तैयार। गोभी, आलू और चने दाल का सब्ज़ी। ठीक है, मिलते हैं फिर। नमस्कार।